मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिनी दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने होलकर साइंस महाविद्यालय में नवनिर्मित हिंदी भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी की और आगामी समय के लिए रणनीति तैयार की। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, शिक्षा नीति में समय के अनुसार बदलाव किए गए हैं, साथ ही बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हाल ही में हुई ओपन बुक पद्धति की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर मंत्री ने कहा, हमने गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया है। रिजल्ट तैयार करने के लिए पिछली 2 कक्षाओं के एवरेज मार्क्स और अंतिम वर्ष के 50% नंबरों को आधार बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश के अन्य कॉलेजों को भी A ग्रेड दिलवाने के लिए प्रयास करने की बात कही। मालूम है, चाइना जैसी जगह से ये बीमारी पैदा हुई थी और कुल मिलाकर के खाली शिक्षा नहीं, बाकी सारे समाज में पूरे देश का पूरे विश्व प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी अब इससे निपटना पड़ेगा, जो भी जैसा भी। इसीलिए मैंने कहा कि हायर एजुकेशन ने इस बात को तुरंत समझा कि हमारे लिए अभी इस कोरोना के कास्ट में भी हमारी लाइन ठीक चले, हमारी दिशा ठीक रहे, जो शैक्षणिक माहौल है वो बना रहे। इसी कारण से हमने हमारी शिक्षा नीति के आधार पर ही परीक्षा अनाउंस की, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास यूजीसी ने गाइडलाइन दी है कि सितंबर माह में फाइनल ईयर के बच्चों को जनरल प्रमोशन देने वाला कोई विषय नहीं बनना चाहिए, परीक्षा होना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो मध्य प्रदेश ने स्टैंड लिया था, अंततः कई राज्यों ने कहा था हम तो जनरल प्रमोशन दे देंगे, हम परीक्षा नहीं कराएंगे। उनको परीक्षा कराना पड़ रही है और उस परीक्षा के पैटर्न को भी अधिकतर मध्य प्रदेश की एग्जाम पॉलिसी को ले रहे हैं। तो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनको जनरल प्रमोशन, जो फाइनल के विद्यार्थी है या पीजी फाइनल के विद्यार्थी है, सेमेस्टर में भी है, तो उनकी एग्ज़ाम हम कराने जा रहे हैं। और उनके लिए भी जो घर से मान लो लिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि मर जाए जो दे नंबर उसको। इसका भी पैटर्न बहुत साफ है कि 2 साल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मार्क्स उसको मिलेंगे, उसके एवरेज मार्क्स, और इस साल जो वो परीक्षा घर से भले लिख के लाएगा तो उसके भी 50% मार्क्स, अर्थात फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चा अगर सेकेंड क्लास है तो फाइनल में भी वो सेकंड ही रहेगा। अगर वो फर्स्ट क्लास है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो इसके आधार पर वो फर्स्ट क्लास का बच्चा बनेगा। अर्थात हमने गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया। और ये जो घर पे भी जिनको क्वेश्चन दे रहा है, वो क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें उसको किताब तो पढ़ना ही पड़ेगी। और ये बता दें कि मतलब ओपन बुक के आधार पर भी कई बच्चे फेल भी होंगे। इसीलिए पढ़ाई के मामले में, गुणवत्ता के मामले में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसी के साथ साथ हमने प्रयास किया है कि हमारा जो सेशन अगला कोरोना के कारण से जो बीच में अवकाश होगा, तो हम बीच के सारे अवकाश खत्म कर रहे हैं। अर्थात दिवाली दशहरे के बाद के अगर सामान्य समय रहा तो अक्टूबर के बाद से हमारी सारी क्लासें जो अपना हमने अभी तक कल्पना की है नॉर्मल करने की दिशा में कोशिश करेंगे और ठीक समय पे हम परीक्षा करा के अगला सेशन भी ठीक टाइम पे चालू कर देंगे। हमारे लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन देवी अहिल्या के अलावा ग्वालियर विश्वविद्यालय उसका भी A ग्रेड है, भोपाल विश्वविद्यालय उसका भी A ग्रेड है। हमारे भोपाल का स्वशासी ऑटोनोमस जो हमारा कॉलेज है, एक्सीलेंस कॉलेज, वो A+ में है। तो जहाँ जहाँ भी हमारे प्रयास है, उज्जैन हो, इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, और जैसे मैंने कहा कि अब आने वाले समय में तो हम चाहेंगे 20 एक्सीलेंस कॉलेज हमारे A+ में जाए, और जो बाकी बचे हुए 200 कॉलेज को हम इस तरह से लाना चाह रहे हैं जो एक तरह से उच्चतम गुणवत्तापूर्ण हो जाए। बाकी भी जो कॉलेज शेष बचेंगे वहाँ पर भी जो न्यूनतम आवश्यकता उस सबकी पूर्ति करते हुए शैक्षणिक माहौल को सुधारने का हमने टारगेट लिया है। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए उनकी समस्या और सुझाव को जाना, ताकि आने वाले समय में शिक्षा को लेकर व्यापक कदम उठाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।